वाकई तारे बेहद रहस्यमय चीजें हैं, जिनकी मौत उनके जीवन की तरह ही आकर्षक होती है। जितना भी हम उनके बारे में जानते हैं, शायद उससे बहुत ज्यादा ऐसी बातें हैं जो हम उनके बारे में नहीं जानते। यही वजह है कि अब भी हम उनके बारे में पता लगा रहे हैं और नई नई खोजें की जा रही है। हालांकि हमारे सौर मंडल में केवल एक तारा है और वो है हमारा सूरज। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर तारे बाइनरी सिस्टम में मौजूद हैं। इसका मतलब है कि एक दूसरे की परिक्रमा करने वाले दो तारों से बना एक सिस्टम। दोस्तों, वक्त वक्त पर ब्रह्मांड हमें किसी दुर्लभ घटना से रूबरू कराता है, जैसे कोई रहस्य या ट्रांजिट या ग्रहण। लेकिन हम काफी लकी हैं कि हमें आने वाले महीनों में इससे भी दुर्लभ घटना देखने का मौका मिलने वाला है, जिसमें एक बाइनरी सिस्टम में नोवा विस्फोट शामिल है। नासा ने इसे तारा दर्शकों के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला मौका बताया है। तो असल में ये नोवा विस्फोट आखिर है क्या, और ये इतना दुर्लभ क्यों है, और ये सेलेस्टियल चमत्कार रात के आसमान में कब होने वाला है, जानेंगे ये सब हमारे आज के वीडियो में। तो बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ आखिर तक। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। जब सूरज के बराबर के द्रव्यमान को पृथ्वी जितनी छोटी मात्रा में निचोड़ा जाता है, तब आपको जो मिलता है वो एक सफेद बौना होता है। इस तरह एक सफेद बौना एक तारे का सुपर घना, सुपर गर्म मृत शरीर बन जाता है, जो एक बार उज्जवल तरीके से चमकता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज के नजदीक 100 स्टार सिस्टम्स में से सिर्फ 8 में ही सफेद बौने हैं। दूसरी ओर लाल दानव यानी रेड जाइंट किसी तारे के विकास के आखिरी फेजेस में से एक होता है। सूरज के द्रव्यमान से 8 गुना से कम वजन वाले तारे तब लाल दानव बन जाते हैं जब वे अपने कोर में मौजूद सभी हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर चुके होते हैं। हमारा सूरज भी करीब 5 अरब सालों के बाद एक लाल दानव बन जाएगा, जब इसकी बाहरी परत गुब्बारे की तरह फैल जाएगी और पतली हो जाएगी। ऐसी भविष्यवाणी भी की गई है कि जब हमारा सूरज इतना बड़ा हो जाएगा, तब ये बुध यानी मर्क्यूरी, शुक्र यानी वेनस और शायद पृथ्वी को भी अपनी चपेट में ले लेगा। सफेद बौने का ज्यादातर घनत्व भी इसे बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण देने का काम करता है, और इसीलिए एक सफेद बौना और दूसरे तारे वाले बाइनरी सिस्टम में सफेद बौना अपने साथी यानी कंपेनियन से मटेरियल खींचते हुए द्रव्यमान जमा करता रहता है। जैसे जैसे ये ज्यादा से ज्यादा द्रव्यमान जमा करता जाता है, वैसे वैसे दबाव और गर्मी बढ़ती रहती है। ये तब तक होता है जब तक कि ये ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाता और धमाका करते हुए एक नोवा में फट नहीं जाता। नोवा विस्फोट अंतरिक्ष में विस्फोटित होने वाले हाइड्रोजन बम की तरह होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आने वाले महीनों में हमारे मिल्की वे में ऐसा नोवा विस्फोट होने वाला है, जिसे आप बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से भी देख सकते हैं। ये नोवा बाइनरी सिस्टम टी कोरोनी बोरियालिस में होने वाला है। ये सिस्टम हमसे लगभग 3000 प्रकाश वर्ष दूर छोटे कॉन्स्टेलेशन कोरोनी बोरियालिस या नॉर्दर्न क्राउन में मौजूद है। टी कोरोनी बोरियालिस सिस्टम में 2 चीजें शामिल है, एक रेड जाइंट जो मरने के कगार पर है और दूसरा एक सफेद बौना मरा हुआ तारा। आप सोच रहे होंगे ये नोवा आसमान में कैसे दिखेगा। ये नोवा विस्फोट रात के आसमान में एक नए तारे के रूप में दिखाई देगा। ये नया टेम्परेरी स्टार नॉर्थ स्टार पोलारस जितना चमकीला होगा और इसकी चमक धुंधली होने से पहले कम से कम कुछ दिनों तक बिना किसी टेलीस्कोप की मदद लिए दिखाई देगा। लेकिन लोग इसे रात के वक्त आसमान में दूरबीन की मदद से 1 हफ्ते तक देख सकते हैं। नासा ने इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोगों के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला मौका बताया है, क्योंकि ऐसे बाइनरी सिस्टम जिसमें एक सफेद बौना अपने साथी से द्रव्यमान का ढेर लगा रहा है, उसे हमारी गैलेक्सी में देखना इतना आसान नहीं है। टी कोरोनी बोरियालिस सिस्टम एक रिकरेंट नोवा है, जिसके बारे में हमको पता है, और इस स्टार सिस्टम में आखिरी बार 1946 में विस्फोट हुआ था और अब होने वाला अगला विस्फोट 80 साल बाद होगा।
लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के पूर्व प्रोफेसर ब्रैडली शेफर ने इस सिस्टम के विस्फोटों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड खोजे और पाया कि जर्मन भिक्षुओं ने इसे 1217 में लैटिन में साइनम मिराबाइल के रूप में प्रलेखित किया था, जिसका मतलब होता है अद्भुत शगुन। उन्हें 1787 में एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर फ्रांसिस वोलास्टन द्वारा इस नोवा को देखे जाने का एक और रिकॉर्ड मिला। उन्होंने इन निष्कर्षों को जर्नल फॉर द हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी में एक हालिया पेपर में प्रकाशित किया। टी कोरोनी बोरियालिस सिस्टम कब चालू होगा, इसका सही वक्त बताना मुश्किल काम है। उनके कैलकुलेशन के मुताबिक नोवा अब से सितंबर के बीच कभी भी हो सकता है। नोवा विस्फोट के 24 घंटों के अंदर नया तारा अपनी पीक ब्राइटनेस पर पहुंच जाएगा। शेफर ने कहा, ये शायद आज रात भी हो सकता है। शायद संभावना है कि ये अगले कुछ महीनों के अंदर होगा, शायद गर्मियों के अंत से पहले हो। लेकिन वैज्ञानिक कैसे जानते हैं कि नोवा की घटना अगले कुछ महीनों में ही घटेगी? सच तो ये है कि वैज्ञानिकों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि नोवा कब घटेगा, लेकिन वैज्ञानिक ऐसे 10 नोवा के बारे में जानते हैं जो रिकरेंट नोवाई है। जैसा कि इसके नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिकरेंट नोवाई वे नोवा हैं जो समय समय पर मटेरियल को बाहर निकालते हैं। एक बार ये पीरियड तय हो जाने पर वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि किसी खास सिस्टम में अगला नोवा विस्फोट कब होगा। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर मेरेडिथ मैकग्रेगर बताते हैं, बहुत सारे नोवा खोजे गए हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर दोबारा नहीं हुए। आमतौर पर एक सफेद बौने को नोवा में जाने के लिए जरूरी द्रव्यमान जमा करने में हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन टी कोरोनी बोरियालिस में सफेद बौना केवल 80 सालों में इसे बहुत तेजी से जमा कर रहा है। यही बात टी कोरोनी बोरियालिस को खास बनाती है। एक और संकेत जिस पर वैज्ञानिक ध्यान दे रहे हैं वो है डिमिंग। टी कोरोनी बोरियालिस 1946 में फूटने से पहले 1 साल के लिए धुंधला हो गया था। ये सिस्टम मार्च 2023 में फिर से मंद पड़ने लगा, जिससे वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि ये मार्च और सितंबर 2024 के बीच किसी भी समय फिर से नोवा हो जाएगा। ऐसे बाइनरी सिस्टम की स्टडी करने से वैज्ञानिकों को बाइनरी सिस्टम में तारों के बीच बड़े पैमाने पर ट्रांसफर के प्रोसेस को समझने में मदद मिलती है। हमारे जैसे एस्ट्रोनॉमी के प्रति उत्साही लोगों के लिए ऐसे बाइनरी सिस्टम का समय समय पर विस्फोट होना किसी ट्रीट से कम नहीं, और हम इसके लिए इंतजार नहीं कर सकते। क्या आप भी इस सेलेस्टियल घटना को एक्सपीरियंस करने के लिए उतने ही एक्साइटेड हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।